नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज बड़ी अटपटी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले लगभग 4-5 बजे के समथिंग ईरान की तरफ से एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आई। 8 बजे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उन सारी पॉजिटिव न्यूज़ों पे पानी फेर दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जो डील है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनके साथ ईरान के साथ उनकी जो बातचीत है वो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी रही है। यानी कि उन्हें अपडेट देनी है खुद अपने ट्रुथ सोशल से। ये आप समझ लीजिए, चीज़ें सब सही हैं, देर सवेर आपके लिए डील आने वाली है। अगर बात करें आप सभी के साथ ब्रेंट क्रूड की, तो क्रूड का दाम अभी भी 4-4.25% नीचे है। 95.4% पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। देखो, कच्चा तेल अगर 95 के पास है तो पॉजिटिव ही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेशक ये कहा कि ईरान ने जितनी भी बातें बोली हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, गलत हैं, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास इसकी कॉपी है, हम चाहें तो बस दिखा सकते हैं। तो ईरान कॉन्फिडेंट है भाई, ऐसी बात नहीं है कि ईरान ने अपने मन से बातें बना दी हैं। Secretary of State Marco Rubio said talks with Iran have made some progress. He said the US will give diplomacy every chance to succeed. However, Rubio said President Donald Trump has other options if talks don't work. An apparent reference to renewed military strike. तो मार्को रूबियो जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी डिप्लोमेसी को वो पूरा चांस देना चाहते हैं कि भैया बातचीत हो और डील आ जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास प्लान बी भी है। अगर डील नहीं होती है तो वो प्लान बी अपनाएंगे, जिसे वो एक तरीके से मिलिट्री का एक्शन बोल सकते हैं। तो ये तो अमेरिका की खैर आदत ही रही है कि वो पहले पॉजिटिव बोल के धमकी दे देते हैं, अपनी पावर का शो ऑफ करते हैं। थोड़ा सा शो ऑफ क्या पावर है देखो बंदे के पास, तो वो बता देता है। बट ये चीज़ सही नहीं है। आप जब बातचीत कर ही रहे हो तो फिर वन साइडेड रखो ना, दूसरे को दबाने की कोशिश करना ठीक भी नहीं है। तो ये तो हो गई आपके लिए ग्लोबल लेवल पे बात। मेरे को लगता है कि नेगेटिव कुछ भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि भाई साहब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गलत थी, झूठी थी। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज विल बी ओपन टू एवरीबडी, नोबडी इज गोइंग टू कंट्रोल हॉर्मोज, यूएस विल रीच वॉच ओवर इट, वी विल वॉच ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ओमान विल बिहेव और वी विल हैव टू ब्लो देम अप। तो कहने वाली बात यह है कि ये कह रहे हैं कि भैया हम करेंगे जो करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी की कंट्रोल में रहेगा हॉर्मोज, और ईरान कह रहा है कि हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब इसके ऊपर देखते हैं क्या विवाद छिड़ता है, क्या नहीं छिड़ता है। अब बात करना चाहूँगा आप सभी के साथ आज के FIDIs के डेटा के बारे में। अगर डेटा की माने तो FIIs ने कैश मार्केट में 1042 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं DIs की बात करी जाए तो 3821 करोड़ की DIs की बाइंग है, तो अच्छी खासी बाइंग है। FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में 703 करोड़ की सेलिंग करी है और इंडेक्स फ्यूचर्स में 1591 करोड़ की बिकवाली है। ओवरऑल आज भी बिकवाली का फिगर आप देखें तो FIIs की तरफ से अच्छा खासा रहा है, वहीं DIs ने खरीदा भी अच्छा खासा है। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी तो आज आपके लिए फ्लैट बंद हो गया, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें, इतना सब कुछ होने के बाद नेगेटिव साइड पे ट्रेड करता हुआ दिखा है, जिसको लेकर कमेंट भी आए हैं मेरे पास कि 120 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है भाई, 23,850 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना यह है कि आप गिफ्ट निफ्टी को नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद है और गिफ्ट निफ्टी कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता। कच्चा तेल $95 है ना, ये पॉजिटिव है, बात खत्म। देखो, पूरी समस्या कच्चे तेल की है। हमारे लिए US ईरान का जंग मैटर नहीं करता, कच्चा तेल मैटर करता है। अगर डील आ रही है बहुत अच्छी बात है, डील नहीं आ रही है और $95 क्रूड है तो हमें कंफर्ट है। $90 आ जाएगा, हमें बहुत कंफर्ट है। $80 आ गया, हमारे लिए दिक्कत ही खत्म। तो मेरे हिसाब से कच्चा तेल इंपॉर्टेंट है, वही हमें देखना है। और कच्चा तेल $95 पे पॉजिटिव है। इन सारी खबरों के बीच में एक खबर जो पूरी तरीके से मिस हुई है वो है इंडिया कंफर्म्स US डेलीगेशन विजिट फॉर ट्रेड एग्रीमेंट टॉक फ्रॉम June 1 to June 4। 1 जून से 4 जून के बीच में US डेलीगेशन भारत आ रहा है ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को लेकर। तो ये अपने लिए बड़ी खबर है। तो ट्रेड एग्रीमेंट आएगा, डील आएगी, तो फिर ये हमारे लिए भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। अब आता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिन पे इनके रिजल्ट्स आए हैं। एक बार नाम डिस्कस कर देता हूँ। कल ओपन
कल दिन के दौरान आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि कल बाजार बंद है। एक्सिस केट्स, ओरिएंट टेक्नोलॉजी, बाकी कोई बड़ा नाम ऐसा है नहीं दोस्तों जो आपके साथ ऐसे डिटेल में डिस्कस करें। रोटो पंप्स, MM फॉर्जिंग्स, ये कुछ बड़े नाम हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं दोस्तों, इस बार बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। आगे आशियाना हाउसिंग के नंबर्स आए हैं। कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। CP इन्फोटेक यानी CP प्लस यानी आदित्य इन्फोटेक के नंबर्स आए हैं। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के नंबर आए हैं। शेल बाय के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो स्टॉक्स काफ़ी सारे अपने रिजल्ट्स पोस्ट करते हुए दिखे हैं आज के सेशन में, वो भी आपके साथ कल दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। डील को लेकर मेरे को लगता है ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, आप भी पॉजिटिव रहिए। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिकेशन भरपूर होगा, उस पर ध्यान देंगे। और US डेलीगेशन भारत आ रहा है ट्रेड डील की बातचीत को लेकर या बातचीत करने, वो हमारे लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।